बिल्कुल एलजी साहब का उनकी विजन और गाइडेंस के लिए एक लाइटर नोट पे छोटी सी मैं चीज़ बताऊंगा कि 2-3 दिन पहले जब हम इस तैयारी का रिव्यू कर रहे थे तो जैसे मैंने कहा कि अक्सर स्कीम ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है जो सीरियसनेस होती है। तो हमारे एक साथी ने कहा कि जितनी बार एलजी साहब का रेफरेंस आप दे चुके हैं, जितनी बार मीटिंग्स में ये आप पूछ चुके हैं, तो ये मैसेज इतनी सीरियसनेस के साथ हम सब के थ्रू पटवारी और गार्ड तक पहुँच चुका है और ग्राउंड में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो सीरियसनेस ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से टॉप से रही है वो बॉटम पर रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनकी लीडरशिप और विजन के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट रही है। हमारे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के ऑनरेबल एडवाइजर जनाब फारूक खान साहब का जो बहुत कीनली इसको ऑब्जर्व करते रहे हैं पूरी प्रोसेस को। मिनिस्टर सेक्रेटरी फॉरेस्ट संजीव वर्मा जी, प्रिंसिपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर मोहित गेरा साहब, खास करके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब पांडुरंग पोले साहब का जिनकी सदारत में बेहतरीन काम हुआ है। हमारे साथ ही डिप्टी कमिश्नर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, बीडीसी चेयरपर्सन और खास करके जो डिस्ट्रिक्ट की टीम्स हैं, डीएफओज, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, जिन्होंने बेहतरीन काम किया। मीडिया के साथ ही एसपीएससी मैनेजमेंट और इस प्रोग्राम को मुनाफिद करने के लिए जो भी साथी हमारे साथ पिछले 3-4 दिन से काम करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में मैं ऑनरेबल एलजी साहब को यकीन दहानी करना चाहूँगा, यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम तब तक नहीं रुकेगी जब तक आखिरी मुस्तहिक आदमी को उसका हक नहीं मिलता और उसको अवेयरनेस नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको आदरणीय उपराज्यपाल साहब आज अपने मुबारक हाथों से फॉरेस्ट राइट्स के सर्टिफिकेट्स तकसीम करेंगे। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे वनवासी जो कि मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ज़िंदगी का हर पहलू जंगलों के साथ जुड़ा रहता है, इस अटूट रिश्ते को पहचानते हुए उसे एक हक और अधिकार के रूप में मान्यता दी जा रही है। ये सामाजिक न्याय एवं इंसाफ की दृष्टि से भी इस पसमानदा तबके के लिए एक जितने भी यहाँ पे जो आज जिनको हुकूक मिलने जा रहा है, सबसे पहले मैं ये जिनको भी आज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत हुकूक मिलने जा रहा है मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये दिन इसलिए आ पाया कि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बार पदभार संभाला था तब से उनके दिमाग में था कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को हुकूक मिलने चाहिए वो जल्दी से जल्दी दिए जाएं। तो आई मस्ट स्टेट दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। उनकी ही रहनुमाई के अंदर ये काम हुआ है और मेरे ख्याल से ये बताना ज़रूरी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था और इसके रूल्स 2008 में बने थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आते आते इसको 2021 लग गए। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ये घड़ी आ गया है जब ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के दिन से जितने लोगों को भी हुकूक मिल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में आज से प्रकाश आएगा और उनकी ज़िंदगी में उजाला आएगा। और ज़मीन जब मिलता है तो उसके साथ बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। जब ज़मीन मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में भी कवर हो सकते हैं, आपको घर के लिए मदद मिल सकती है। उसके अलावा बिजली की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, स्कूल की व्यवस्था होती है। तो जो भी व्यवस्थाएं सरकार में होती हैं वो सब मिलने का एक ज़रिया खुल जाता है। और मैं गुजारिश करूँगा, शाहिद ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूज़न है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए किसी भी तरह की माली मदद चाहिए तो बैंक से जो मदद मिलनी चाहिए आपको वो उसकी भी व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। एक ज़रूरी बात कि आज आपको ये हुकूक मिला कि आप उस ज़मीन के आपको हुकूक मिल गया कि आप वहाँ पे रह सकते हैं और कोई भी अधिकारी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ एक आपके पास जिम्मेवारी भी है कि आप जिस जंगल में रह करके आप यहाँ तक पहुँचे उसकी देखभाल करना भी आपकी जिम्मेवारी बनेगी। तो उसी जंगल में आप रह करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसकी हिफाजत करने की जिम्मेवारी भी आप पे आयद होती है। ये लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब बदलाव आए तो क्या बदला? ये बदला है कि आज जिनको कोई पूछता नहीं था आज उनको पूछा जा रहा है और उनको बुला करके उनको दिया जा रहा है उनका अधिकार। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि हम लोग आम आदमियों का काम करें,
गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मैंने जब पढ़ा उसको तो मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब आप किसी बारे में सोचें और आपको संदेह हो कि क्या सही रास्ता है तो आप गरीब आदमी को याद करिए, उसके लिए जो सही है वही। BDC और BDC के ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान, दीगर अफसरान जो यहाँ पे बैठे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी भाई और बहन जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये हमारे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। इस तारीख़ी हाल ने बहुत सारे तारीख़ी लम्हात देखे हैं और आज का दिन ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर, जहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी जो है हमारे ट्राइबल भाई बहनों की है, वो भी आज इस दिन को तारीख़ के पन्नों में शामिल करवा रहे हैं। इस मौके पर मैं ख़ुसूसी तौर पर कहना चाहूँगा कि जब भी ट्राइबल्स की जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा, वो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब। ये उनकी काविशों का नतीजा है, ये उनका पुश करने का, उन्होंने किस तरीके से, जैसे अभी संजीव भी बता रहे थे और शाहिद इकबाल चौधरी साहब भी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने हर वक्त पुश किया कि ये कहाँ पहुँचा है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रह गए हुए थे। 2006 में भारत सरकार ने ये कानून पास किया और हम साल इंतज़ार करते रहे। क्यों इंतज़ार करते रहे? तो किसी ना किसी वक्त ट्राइबल कम्युनिटी उन ज़िम्मेदार लोगों से पूछेगी ज़रूर कि आपने हमें इतना इंतज़ार क्यों करवाया। ये लोग आज के दिन में तो इनमें से बहुत सारे नौजवान पढ़ लिख गए हैं, बड़ी जिम्मेदार पोजीशंस पे हैं, लेकिन एक वक्त था जिस वक्त सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ ये मानी जाती थी और मुख्तलिफ महकमा जात के छोटे मुलाजमीन सबसे ज़्यादा इनका एहतसाल करते थे। ये जहाँ से गुज़र रहे हैं इनको गुज़र नहीं दिया जाएगा जब तक कुछ ना कुछ ये नहीं देंगे। ये जहाँ पे बैठे हैं इनका आबाई कोठा है ढोक के ऊपर, वहाँ पे जाकर कहना नहीं आप तुमने एक नया दरख्त काट के इसमें लगा दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने भैंस एक ज़्यादा क्यों ले आए हो, तुम 4 बकरियाँ क्यों ज़्यादा ले आए हो। आज ये 13 सितंबर 2021 की तारीख निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तारीख यहाँ के इतिहास में बनने जा रही है। 2 तिथियाँ महत्वपूर्ण हैं। 1 दिसंबर 2020 इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिस दिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने यह फैसला किया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये सच है कि इतिहास कभी कभी अवसर देता है ऐसे काम करने के लिए। जिन ट्राइबल परिवारों को आज इंडिविजुअल राइट्स और समूह को कम्युनिटी राइट्स के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, मैं उन्हें अपनी ओर से और पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होकर ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। कई लोगों ने जिक्र किया, ये बात मैं आपसे कहना आवश्यक समझता हूँ कि जब देश की संसद ने, देश की सरकार ने ये अधिकार 2006 में दे दिए थे, 2008 में कानून बना दिए गए थे, फिर भी लोग महरूम रह गए अपने अधिकारों से। और मुझे लगता है कि अगर इसका श्रेय दिया जाना चाहिए तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया, एक ऐसा निर्णय किया जिसके कारण आज ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। और केवल ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ही नहीं लागू हो रहा है, आपको नौकरियों में भी आरक्षण मिले हैं और आपको राजनीतिक आरक्षण भी मिलेगा, ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। लंबा समय हो गया आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल किया गया, लेकिन वास्तविक आपको जरूरतें क्या हैं, मुझे लगता है इसका ध्यान
नहीं रखा गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। जब मैं चला था दिल्ली से पहली बार यहाँ 6 अगस्त को, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसमें एक बात ये भी थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का ईमानदारी पूर्वक पालन हो जाए और सब लोगों को उनके अधिकार मिल जाए, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आज कह सकता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हुई। गेरा साहब ने बताया कि जब फैसला हुआ 1 दिसंबर 2020 को, कैसे लोगों की ट्रेनिंग हुई। टीडियस काम है, कठिन काम है, लोग जानते नहीं थे। धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि रफ्तार पकड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि हर उस आदमी को जिसका ये हक है वो जरूर मिलेगा और उसे निश्चित रूप से दिलवाया जाएगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि गलत लोगों को न मिले, इसका ध्यान हम सबको रखना है। और जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। नहीं तो आपने देखा है कि एक जज साहब निकाले गए हैं नौकरी से अभी 2-3 दिन पहले, इसी चक्कर में निकाले गए हैं। तो ऐसी नौबत ना आवे, मुझे लगता है कि अभी से ध्यान रखने की जरूरत सबको है, क्योंकि आज नहीं कल ये गलत काम लंबी दूरी तक लोगों को नहीं पहुंचाते हैं। अनेक बैठकें हुई हैं। गेरा साहब को ध्यान होगा, अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलता था कि गरीब ट्राइबल भाइयों ने अगर गलती से कहीं जमीन पर अपना रोजगार के लिए या पशुपालन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जंगल विभाग के छोटे कर्मचारी सबसे पहले उन्हीं को बेदखल करने का काम करते थे। मैंने गेरा साहब को भी, संजीव वर्मा को भी कई बार कहा कि किसी को हक नहीं है कि जंगल की जमीन पर कब्जा करे, किसी को हक नहीं है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करे, लेकिन अगर खाली कराने का काम शुरू हो तो पहले उन लोगों से हो जिन्होंने 500 कैनाल और 1000 कैनाल जमीन दखल की है। इन गरीब लोगों को जिनकी नीयत नहीं है कब्जा करने की, उनकी मजबूरी, मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। और कानून की व्याख्या मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से अलग नहीं हो सकती। तो कानून की व्याख्या मानवीय संवेदनाओं से जोड़ करके अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि तब एक आदमी को लगता है कि नहीं, प्रशासन है, सरकार है जो हमारे दुख तकलीफ को भी सोचती है। नसीब अब तो नहीं, साख भी नसेमन की, लदा हुआ कभी फूलों से आसियाना था। जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी में एक कहावत चलती है कि ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। ये बड़ी पुरानी कहावत है। ड्रीम्स सिग्निफाई थिंग्स इन रिवर्स। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी ने जो ख्वाब देखे हैं वह उल्टे नहीं हैं, बल्कि उन्हें सच करने का जिम्मा जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन ने उठाया है। और पूरी ईमानदारी से मिशन मोड में उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी करना होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। दशकों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार हुए आज आप में से अनेक लोग जो सभागार में बैठे हैं, मुझे लगता है कई ऐसे भाई यहाँ आए थे जिन्हें इस तरह के मंचों पर जाने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। उनके चेहरे बता रहे थे उनकी पीड़ा को। मैं समझता हूँ कि उन्हें अधिकार संपन्न बनाना किसी मस्जिद या मंदिर में पूजा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, ज़्यादा पवित्र काम है। देश के संविधान और देश की संसद ने ट्राइबल समुदाय को जो अधिकार दिए हैं उसे ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ सामाजिक समानता, सद्भाव की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हम सबको काम करने की आवश्यकता है। और उन्हें जहाँ एक सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो जीवन की, वो तो उन्हें देना ही है, ये हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन विकास के मुख्य धारा से जोड़ना ये भी एक चुनौती है जिसे हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हजारों सालों से जम्मू कश्मीर के ट्राइबल परिवार जंगलों में रहते रहे, वहीं थोड़ी बहुत खेती करते हैं, पशु पालते हैं और गैर इमारती फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचकर अपनी आजीविका चलाते रहे। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके बारे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जबरदस्त पहल की, साथ ही साथ हाशिए पर रह रहे समुदाय को नौकरी दिलाने के लिए विशेष अभियान उस जमाने में उन्होंने चलाया था। मैं उस समय संसद में था, मुझे याद है 1999 दिसंबर में जब उन्होंने कहा था ट्राइबल समुदाय को और सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में विशेष भर्ती अभियान चलाने की जरूरत है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ एक बात, वो अक्सर कहते थे कि देश की आज़ादी में के इतने सालों बाद भी ट्राइबल समुदाय के अधिकतर भाई बहन या तो मजदूर हैं, बहुत छोटे किसान हैं, या पशुओं पर अपनी आजीविका चलाते हैं, जंगलों पर अपनी आजीविका चलाते हैं। विभिन्न सरकारी प्रयासों और नीतियों में निश्चित रूप से कमी रही। यहाँ बैठे हुए बहुत से मित्रों को शायद याद होगा 1999 में ही पहली बार भारत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का गठन हुआ था, और ट्राइबल समुदाय के विकास के लिए जिस तरह से उस समय काम प्रारंभ हुआ, मैं समझता हूं कि आज वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर जिले में ट्राइबल समुदाय के बच्चे बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, उनकी संस्कृति को प्रमोट किया जाएगा, और इस समुदाय के जो लीजेंड्स हैं उनको देश की जनता की स्मृति में फिर से एक बार जागृत किया जाएगा। ये उस समय मनसा थी। यह बात कहीं न कहीं हम सबको भी छूती थी। और जब मैं पिछले साल यहाँ आया था, कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था, अनेक इन समुदाय के प्रतिनिधिमंडलों से मिलने का अवसर मिला। एक दस्तावेज में जसरोटा का जिक्र करते हुए लिखा था कि गुज्जर समुदाय चूंकि जंगलों को अपने मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन जंगलों की लकड़ी की कटाई नहीं हो पा रही है और अंग्रेजों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। 1891 के आसपास जंगलों से कुल मिलाकर 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी और लगभग 3 लाख रुपए सालाना खर्च आता था। आज 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट एवं ग्रीन कवर के साथ हमारे सभी वन्य उत्पाद का मूल्य 3000 करोड़ रुपए हो गया है। उस दस्तावेज में और भी अनेक बातें लिखी थीं जिसका साफ मकसद था कि जंगलों का भरपूर दोहन तस्करों द्वारा किया जा रहा है, ट्राइबल समुदाय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इसलिए